हर तरीके से इन्होंने मंदिर को निचोड़ा ही है, कहीं से भी, चाहे वो गोलक हो, चाहे वो पैसा आया हो कहीं से। इन लोगों की दबंगई को समय रहते अगर लोगों ने ना रोका तो आने वाले समय में उनको फिर वही परेशानियां होंगी जो पिछले 3 सालों में हो रही। तो इनका मेन एम है कि किसी ये इनके हमारा कब्जा इस पर है, क्योंकि इनको पैसा खाने की आदत पड़ गई है। फरीदाबाद 5 नंबर मार्केट में स्थित शिव मंदिर कमेटी के जनरल सेक्रेटरी बंसीलाल कुकरेजा व अन्य मेंबरों ने किए एक प्रेस वार्ता के दौरान कई खुलासे। कहा, मंदिर कमेटी के कुछ लोग जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ रच रहे हैं साजिश। ये लोग मंदिर पर करना चाहते हैं कब्जे, और भी लगाए कई गंभीर आरोप। आइए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में और क्या क्या हुए खुलासे प्रेस वार्ता के दौरान। पिछले 3 सालों से मंदिर में जो भी गफलत चल रही है उसको देखते हुए मुझे ये कहने पे मजबूर होना पड़ रहा है कि मंदिर में जितनी भी कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त करने के बावजूद लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। वो आरोप सिद्ध भी नहीं हो रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा भी उन आरोपों को खारिज किया जा चुका है। जिन लोगों ने झूठे आरोप लगाए थे उन लोगों के ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा 182 की कार्रवाई करते हुए मुकदमा कायम किया गया है, जिनके जल्द ही नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। ये सूचना हमको RTI के माध्यम से पुलिस आयुक्त द्वारा उपलब्ध कराई गई है। क्योंकि मंदिर में 10 तारीख को चुनाव होने हैं और उस चुनाव में प्रत्याशी पद पे बंसीलाल कुकरेजा जी भी खड़े हैं, जिनकी पिछले 45 सालों की सेवा लोगों ने देखी है। और लोगों को ये सोचना चाहिए कि मंदिर के चुनाव निष्पक्ष हों, क्योंकि पिछले 3 सालों में इस मंदिर में ना तो सदस्यों को, ना उनके परिवारों को कोई मान सम्मान दिया गया, ना उन परिवारों ने आके कभी मंदिरों में सेवा की है। हमारा कहना केवल ये है कि मंदिर आस्था का प्रतीक होता है, उसको खराब ना किया जाए। सर, ये 10 तारीख को 10 दिसंबर को तत्कालेश्वर शिव मंदिर के चुनाव होने हैं, जिसमें जो ये 5 लोग हैं, महेंद्र आपका संजय शर्मा, पदम बडाना, सुनील महाजन, महेश बजाज और हर्ष मल्होत्रा, ये पिछले चुनाव में भी आपस में बट गए थे, एक दूसरे को गालियाँ देने लगे हैं। 5 एक, और ये 5 एक होने के बाद भाई आप आ गए तो हम आ गए, हम आ गए तो आप आ गए, इस तरीके की रणनीति करके चल रहे हैं। दूसरा, ये जगह जगह जाकर निराधार और मनगढ़ आरोप फिर लगा रहे हैं कि भाई AC में हेरा फेरी कर दी, AC में हेरा फेरी कर दी। तो मैं मंदिर के सभी सदस्यों को, मेंबरों को करना चाहता हूं कि भी जो इन्होंने FIR झूठी और मनगढ़ंत FIR लिखाई थी वो कैंसिल हो गई है, और कैंसिल होने के साथ साथ इनके ऊपर 182 का मुकदमा भी दर्ज हो गया सरकार की तरफ से। AC का हेरा फेरी, ये क्या मामला है? ये सर ऐसा है कि फरवरी 2020 में हमारे पास पैसा आया था, जनवरी में 3 दुकानें हमारी गई थी पकड़ी में, 24 लाख रुपए आया था। तो मैंने कहा कि इसको जो पैसा है मंदिर में रखा जाएगा तो उससे गड़बड़ होगी, तो इसको मतलब है कि मंदिर के सौंदर्यीकरण पे खर्च कर देते हैं। तो मंदिर का जिस वक्त सौंदर्यीकरण की बात है, इन्होंने टाइलें टूलें लगाई, तो AC का भी लगाने का विचार बना था। हम लोग AC देख के आए थे, तो इन्होंने कहा नहीं AC गफ्फार मार्केट से लेंगे। मैंने कहा गफ्फार मार्केट से तो AC लेने का कोई फ़ायदा ना, तो D मिलता है। तो आप जो देखिए 5 साल की गारंटी भी दे रहा है और चीज़ भी सही है, और उसने ये भी कहा है कि भाई जब तक आपके पास वो ख़राब हो जाए हम वापस इसको करवा देंगे। ये नहीं माने, ये गए गफ्फार मार्केट। गफ्फार मार्केट में क्या था कि मेरे TV का रिमोट नहीं मिल रहा था, मैं रिमोट लेने गया था, तो जब वापस आया तो इन्होंने 3,54,000 रुपये का चेक काट के पार्टी को दे दिया था कि भाई ये मतलब है कि AC हमने ले लिया। मैं कह मल्होत्रा जी, आपने ना तो AC देखे ना वो किया, 10 रुपये का गाड़ा भी लिया जाता है तो खड़का के लिया जाता है, तो मेरे को बात पची नहीं। लेकिन जब हम चलने लगे तो दुकानदार ने एक 50 इंच की LED गाड़ी में रखी। जब उसे 50 इंच की LED गाड़ी में रखी तो मेरा माथा ठनका। मैंने मल्होत्रा जी कहा, मल्होत्रा जी ये क्या है? कहने लगे जी सुनील महाजन ने अपने लिए ली है। मैं कह जी बात गले उतरती नहीं है। अगर सुनील महाजन ने LED लेनी थी या तो पहले आके लेते या बाद में आके ले जाते। अब हम मंदिर के काम के लिए आए तो LED ठीक नहीं है लेना, मंदिर के काम के लिए हम आए हैं, और कोई भी देखेगा तो LED लेके आए हैं। सुनील महाजन या हर्ष मल्होत्रा मना कर दे कि हम LED नहीं लेके आए तो मैं फरीदाबाद ही छोड़ दूंगा। ये LED लेके अब ये कहते हैं जी हम तो अपनी ये इनका अपना कमीशन था।
आइडियली सुनील महाजन का हिस्सा था और हर्ष मल्होत्रा जी का मुझे कह नहीं सकता क्या है क्या नहीं था। उसके बाद जब हम कनॉट प्लेस लंच पे बैठे तब भी मैंने कहा मल्होत्रा जी मेरे बात गले उतर नहीं रही और ये ठीक नहीं, क्योंकि हम इस वक्त मंदिर के काम के लिए आए। लेकिन उन्होंने कहा नहीं बंसीलाल जी आपके दिमाग में वहम है, ये है वो। मैं कहा जी वहम नहीं, मेरे दिमाग में जो चीज़ चढ़ जाती है ना तो उतरती नहीं है। तब इन्होंने शाम को जो चेक काटा था, मेरे पास शाम को फ़ोन आया इनका कि बंसीलाल जी वो शनिवार की बात है इस वक्त। तो उन्होंने कहा जी क्या नाम है, आप एप्लीकेशन बना के बैंक में दे देना और चेक की स्टॉप पेमेंट करा देना। मंडे फिर सवेरे मैं कहा जी आज तो शनिवार दिन भी ख़त्म हो गया, तो इनका सोमवार सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि जी आप एप्लीकेशन बना के कर दो, अगर चेक लग गया तो पेमेंट क्लियर हो जाएगी, फिर बाद में मतलब वो होगा। तो मैंने सुनील महाजन को बुला के लेटर लिख के उनको दे दिया। अभी अपनी एप्लीकेशन में शिकायत में लिखते हैं कि जी बंसीलाल ने खुद पैसा निकाल के नगद और AC मंगाए हैं, जबकि चेक सुनील महाजन जी ने निकाल के दी, चेक हर्ष मल्होत्रा जी ने भरा, उस पर मेरे को साइन करने के लिए बोला। मैं कहा नहीं कैशियर साहब है वो साइन कर देंगे। नहीं आप कर दो। मैंने उस पर साइन कर दिए। AC आ गए, 15 दिन हॉल में पड़े रहे AC। 15 दिन पड़े रहने के बाद वो 15 दिन बाद वो है, और हर्ष मल्होत्रा जी वहाँ बैठे थे, उनकी मौजूदगी में फिटिंग हो रही थी उनकी। तब उसके बाद क्या नाम है इन्होंने मेरे पे आरोप लगा के ये 5 बंदे उसमें शामिल हो गए। पदम मडाना, महेश बजाज, संजय शर्मा, सुनील महाजन और हर्ष मल्होत्रा, ये 5 बंदे शामिल हो गए। इन्होंने मेरे खिलाफ CP साहब को एप्लीकेशन दी सारा। तब भी मैं मना करता रहा। मैंने इनको, आप कहोगे कि इन्होंने मेरे को इस तरीके से हरास कर दिया कि एक टाइम ऐसा आया कि मैं सुसाइड करने पे मजबूर हो गया। आज मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर जब मैंने सोचा, मैंने कहा भाई अगर तू सुसाइड कर भी लेगा तो दाग तो तेरे ऊपर सारी ज़िंदगी का रह जाएगा और तेरे बच्चे को भी नहीं वो करने देंगे। इन्होंने ये देखिए आप, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मेरे को बदनाम करने की कोशिश की। एक बोर्ड बनाया इन्होंने, तरह तरह के आरोप लगा के ऑफिस में बोर्ड लगा। जो भी जनप्रतिनिधि आया, कोई भी मेरा जानकार है, सब उसको मतलब है कि इन्होंने मतलब वो किया। मुझे हर तरीके से परेशान किया। थाने में भी 10-15 बंदे जाके और मेरे को वहाँ हरास करते थे, पर भोले बाबा की कृपा से और पुलिस प्रशासन के इंक्वायरी से सत्य की जीत हुई। मैं मौजूदा हालत में मेंबर भी हूँ और प्रधान का चुनाव भी लड़ रहा हूँ। और मैंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए बुलाई थी कि ये घर घर जाके अभी भी वही AC का ढिंडोरा पीट है जिसमें पैसा खा गया। तो मैं आपके माध्यम से मंदिर के सभी सदस्यों को निवेदन करता हूँ कि इनकी चाल को समझते हुए मेरे पास झूठे आरोप जो मेरे पे लगाए गए थे मनगढ़ंत, वो ख़त्म हो चुके हैं। FIR कैंसिल हो चुकी है और इनके ऊपर 182 का मुकदमा लग चुका है। आप इनकी किसी भी तिकड़ में ना हो और सोच समझ के वोट दें, ताकि मंदिर जैसे पिछले 3 साल झगड़ों में लिप्त रहा, वैसे एक दूसरे का कहने में मंदिर की आस्था पे ठेस पहुंची है, तो वो ना हो। पिछले 3 साल से हमारे मंदिर में काफ़ी विवाद रहे हैं। काफ़ी पैसे को लेके काफ़ी घपला हुआ है, काफ़ी चीज़ों को लेकर। एक इन्होंने 5 बंदों की वजह से मेन बेसिकली मंदिर को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पदम बढ़ाना, संजय शर्मा, सुनील महाजन, हर्ष मल्होत्रा और महेश बजाज, ये 5 बंदे हैं जिन्होंने मंदिर को बहुत ज़्यादा डाउन करके चले हैं। तो किसी भी तरीके का मंदिर में कोई काम नहीं, बस पैसा ही खाया गया और इस मंदिर में राजनीति के अलावा कुछ भी नहीं करी गई। मेरे ऊपर 2020 में इन्होंने एक झूठी FIR करवा के मेरे को मंदिर से बर्खास्त कर दिया था। जो FIR अब कैंसिल हो चुकी है और इनके ऊपर 182 का मुकदमा और साथ में एक हमने अपनी तरफ से इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा डाला है 499, 500 और 120B में। अब थोड़े टाइम पहले की बात है, इन लोगों ने मंदिर के बाहर गेट पे लगी शिव भोले की मूर्ति लगी हुई थी। इन लोगों ने उस मूर्ति को तोड़वाया, मूर्ति को तोड़वा के, और जब पुलिस की तक बात पहुंची तो इन्होंने तोड़ने वाले इन्हीं का रिश्तेदार हमारे ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाने के लिए उस बंदे को बोला गया कि तू इनका नाम ले दे, हम तुझे छुड़वा देंगे। जब उसने इस बारे में हमारा नाम नहीं लेना चाहा या जो भी उनकी आपस की थी नहीं लिया, तो यही लोग उसको छुड़वा के लाए। और आज भी वो मूर्ति मंदिर के गेट पे खंडित मूर्ति लगी हुई है, एलाडाइट से चिपकाई गई। फिर लेंटर डलवाया, लेंटर के नाम पे लाखों रुपए मंदिर के अंदर आया, लेकिन वो पैसा नहीं पता लगा कहाँ गया, क्योंकि जितना भी लेंटर में माल लगा, दाना पानी लगा, सारा दान के तौर पे आया गया।
हर तरीके से इन्होंने मंदिर को निचोड़ा ही है। कहीं से भी, चाहे वो गोलक हो, चाहे वो पैसा आया हो कहीं से, चाहे डिस्पेंसरी खुली हो, चारों तरफ से मतलब रेंट भी, मतलब मंदिर के प्याऊ तक इन्होंने किराए पे दे दिए। इनका मेन ये था कि जितनी इनकम बढ़ेगी उतना ये लोग जेब में डालेंगे। हाँ, इल्ज़ाम लगे हैं इनके ऊपर और ये सच्चाई लगे हैं, कोई झूठा नहीं है। हर चीज़ कागज़ पे, हर चीज़ RTI के जवाब पे मिली हुई चीज़ है, कोई गलत नहीं है इसके अंदर। यही चाहूँगा कि मंदिर के अंदर शांति बने, हर चीज़ अच्छी रहे। पब्लिक है, चुनाव आ रहे हैं 10 तारीख को, सबका काम देखा है पब्लिक ने। आने वाले 10 तारीख को देखें और अपनी सूझबूझ से अच्छे से वोट करें, अपने वोट को ख़राब ना जाने दें। धन्यवाद।